हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेनू गहलोत हेल्थ केयर व रेनू IVF कानपुर से। आज हम बात करेंगे बढ़ती उम्र की बच्चियों की, 10 से 15 वर्ष की बच्चियों की, जिनके पीरियड्स के डेवलपमेंट और ब्रेस्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड मदर्स की और बच्चियों की बहुत सी क्वेरीज रहती हैं और संकोचवश वह अपनी क्वेरीज को पूछ नहीं पाते। इन सब से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो आज जानते हैं कि इन बच्चियों का डेवलपमेंट का सीक्वेंस कैसा होता है, क्या नॉर्मल है और क्या चीज़ एबनॉर्मल है। यह देखने में आया है कि 9 से 10 वर्ष की बच्चियों में प्यूबर्टी आनी शुरू हो जाती है आज के समय में। भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है, गर्म प्रदेश है और यहाँ पर बच्चियों में प्यूबर्टी 9 से 11 वर्ष की उम्र तक शुरू हो जाती है। प्यूबर्टी आने की महिला के या बच्ची के शरीर में हार्मोन्स बहुत तेज़ी में सर्ज होते हैं, जिससे कि उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले डेवलपमेंट शुरू होता है ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट की जगह पर 2 छोटी छोटी सी कंचे की आकार की गांठें शुरुआत में डेवलप होती हैं और यह जो गांठें हैं काफ़ी टेंडर या दर्द पेनफुल होती हैं कि अगर उनमें हाथ लग जाए या गिर पड़े तो उसमें काफ़ी दर्द होता है। ज़्यादातर माँ या बच्चियाँ इस बात को लेकर बहुत डर जाती हैं। पहली बार गांठ को देखकर वो सोचते हैं कि यह कुछ और चीज़ है, कहीं कैंसर तो नहीं है। तो निश्चिंत हो जाइए, यह गांठें 9 से 11 वर्ष की उम्र में बच्ची के ब्रेस्ट के डेवलपमेंट की बड्स हैं और इन्हीं से आगे इस बच्ची के ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना है। तो सबसे पहले ब्रेस्ट की छोटी बड्स डेवलप होती हैं जो धीरे धीरे करके बढ़ के अपने शेप में आती हैं। इसके बाद प्यूबिक हेयर्स और एक्सिलरी हेयर्स का डेवलपमेंट शुरू होता है। ज़्यादातर बच्चियों में इसी समय ब्रेस्ट बड के डेवलपमेंट के 1.5-2 साल बाद बहुत ही तेज़ी से हाइट भी बढ़ती हुई देखी जाती है और इसी के साथ में इन बच्चियों में 1.5 से 2 साल बाद या 3 साल बाद पीरियड्स के डेवलपमेंट भी होने शुरू हो जाते हैं। यूजुअली भारत देश में 11 से 14 वर्ष की उम्र तक बच्चियों को महीना शुरू हो जाता है। शुरुआत के दिनों में यह महीना बहुत कम मात्रा में भी हो सकता है और कुछ बच्चियों में पीरियड्स बहुत अधिक मात्रा में भी हो जाते हैं। 10-10, 15-15, 20-20 दिन तक पीरियड चलते हैं, पीरियड्स बंद नहीं होते, खून की कमी हो जाती है, बच्चियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी पढ़ाई पर असर आता है, डर जाती हैं, भ्रमित हो जाती हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन बच्चों को एक कुशल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। आज हमारे पास अच्छी मेडिसिन्स हैं जिनसे हम इनके पीरियड्स को समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी बच्ची का डेवलपमेंट या 15 से 16 वर्ष तक भी शुरू नहीं हुआ है और 16 वर्ष तक आते आते भी उसको पीरियड शुरू नहीं हुए हैं, तो यह ध्यान रखना होगा क्योंकि यह नॉर्मल नहीं है। ज़्यादातर बच्चियों का पीरियड 15 तक आ ही जाता है। अगर 15 से 16 वर्ष तक आते आते भी बेटी का पीरियड शुरू नहीं हुआ है तो उसको डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। उसका एक अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ेगा और साथ में हार्मोन्स के टेस्ट करके भी देखने पड़ेंगे। साथ ही साथ यह भी देखने में आया है कि अगर पीरियड्स कम होते हैं तो इसको भी देखना होता है, क्योंकि इस उम्र में थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से या अत्यधिक वजन होने की वजह से भी पीरियड्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। सही समय पर डॉक्टर के पास जाने से और सही ट्रीटमेंट लेने से बेटी का जो ग्रोथ का टाइम है आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। यही बच्चियों के पढ़ाई का, कैरियर बनाने का बहुत इम्पॉर्टेंट समय है। उसको ये समझाना है कि पीरियड होना और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, प्यूबिक हेयर्स और एक्सिलरी हेयर्स आना एक बच्ची के नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। इससे घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है,
शर्माने की बात नहीं है, बल्कि यह खुश होने की बात है कि आज एक छोटी सी बच्ची एक बड़ी गर्ल में कन्वर्ट हो रही है। तो बच्ची की जब यह ब्रेस्ट की गांठ के बारे में अब आपको पता चल गया है, अगर आप ज़्यादा चिंतित हैं तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, लेकिन कभी भी इस गांठ को दबा के नहीं देखना है, उसके निपल्स को प्रेस करके नहीं देखना है कि कहीं कुछ मवाद या पानी या दूध जैसी चीज़ तो नहीं आ रही है, उसकी कुछ गर्म ठंडी सिकाई कुछ भी नहीं करना है। यह सब करने से उस बच्ची के मानसिक उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उससे बिल्कुल ना डरें और जैसा डेवलपमेंट हो रहा है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। और यह भी देखने में आया है कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों ब्रेस्ट के डेवलपमेंट एक साथ शुरू हों। कभी कभी एक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट थोड़ा जल्दी शुरू होता है, दूसरे का थोड़ी देर से भी शुरू होता है। धीरे धीरे 3 से 4 वर्षों में सब चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। आशा करती हूँ आपके मन की काफ़ी शंकाएं इस वीडियो में क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो को ज़्यादातर अपने सहेलियों से और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।